झारखंड में सरप्राइज वाली सियासत। नमस्कार, मैं हूं अजितेश मिश्रा। रविवार को ही रांची में मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने उलगुलान न्याय महारैली आयोजित की थी, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे और उनमें से एक थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वो रांची पहुंचे, रैली को संबोधित किया और उसके बाद रांची से रवानगी के कुछ घंटे के अंदर ही दीपिका पांडे सिंह का नाम हटाकर प्रदीप यादव को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। और इस कदम से कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाएगी। कांग्रेस ने गोड्डा सीट के लिए घोषित महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम काटकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि कांग्रेस का यह कदम कोई नया कदम नहीं। झारखंड की सियासत में कांग्रेस के इस कदम पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल बीजेपी की चाल चल रही है। बीजेपी का जो रास्ता है उस पर कांग्रेस अपने कदम रख रही है। यह फैसला बिल्कुल उसी तरह से फैसला है जिसमें बीजेपी की तरफ से सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दिया गया था। तो आज की खास चर्चा हम इसी पर करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार कैसे ये पूरी कहानी जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और कैसे एक ही पल में वो खबर जो लगातार हम पूछ रहे थे, जिसको लेकर सवाल, जो खबर हम लगातार दिखा रहे थे, उस पर खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहर लगा दी। गोड्डा से प्रदीप यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। तो बीजेपी ने दुमका सीट पर अपना प्रत्याशी जो है जिस तरह से बदला था, अब कांग्रेस ने गोड्डा से विधायक दीपिका पांडे का टिकट काटकर प्रदीप यादव को दे दिया है। दीपिका पांडे कहती रही कि प्रदीप भैया मान जाएंगे, लेकिन प्रदीप भैया नहीं माने और टिकट ले लिया और दीपिका पांडे सिंह का टिकट कट गया। अब इसके बाद सवाल यही है कि झारखंड की सरप्राइज वाली सियासत में आखिरकार ये सरप्राइज किसी के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन किसी के लिए एक बड़े झटके, एक बड़े सदमे से कम नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हाल देखा कई सारी पार्टीज की तरफ से, अब झारखंड में जो है वो बिल्कुल वैसा ही उसी तरह से एक एक कदम जो है वो चले जा रहे हैं। और उन कदमों के बीच में अहम सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इस कहीं खुशी कहीं गम की तस्वीर में लोकसभा चुनाव का क्या होगा, उसमें पार्टियों का क्या होगा और खास तौर पर वो पार्टी जिस तरह के कदम उठाकर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। हालांकि ये हर राजनीतिक पार्टी की रणनीति है, उनका कदम जिसे वो उठाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थोड़ी देर तो खुशी जो है वो टिक जाने देते दीपिका पांडे के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविवार को ही रांची में मोदी सरकार के खिलाफ उलगुलान न्याय महारैली में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का जमावड़ा था। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। उनकी रांची से रवानगी के कुछ घंटे के भीतर ही दीपिका पांडे सिंह का नाम हटाकर प्रदीप यादव को कैंडिडेट घोषित करके कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस बार चुनाव में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाएगी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर हार और जीत का गणित तैयार करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के फॉर्मूले को अडॉप्ट कर लिया है। कांग्रेस ने गोड्डा सीट के लिए घोषित महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम काटकर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बना दिया है। इस फॉर्मूले को कुछ दिन पहले बीजेपी ने दुमका सीट पर आजमाया था, जब घोषणा के बावजूद सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का नाम काटकर पार्टी में शामिल गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया था। खास बात यह है कि गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार घोषित करने के बाद से ही उनका विरोध लगातार हो रहा था। प्रदीप यादव के समर्थक आर पार की लड़ाई के लिए खुलकर सामने आ चुके थे। लगातार होते विरोध के बीच दीपिका पांडे सिंह ने कहा था
कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदीप भैया साथ देंगे, लेकिन अचानक से दीपिका पांडे सिंह की मंशा पर पानी फिर गया। टिकट देना और टिकट को पलटना, ये नेतृत्व का काम है। दीपिका जी का टिकट गोड्डा से निश्चित रूप से कटा है, लेकिन हम लोग अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं और इस जो टिकट कटने की बात आई है उसके बाद भी आप एक बात जान के रखिए कि जो पार्टी है वो अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी गोड्डा में भी, क्योंकि इसका असर कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि दीपिका जी भी अनुशासित हैं। होता है जब जिसका टिकट कटता है तो थोड़ा सा निराशा होता है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तय है कि जो उम्मीदवार आएगा उसको भरपूर मदद कांग्रेसियों से मिलेगा और चुनाव में जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित महिला प्रत्याशी श्रीमती दीपिका सिंह पांडे जी का टिकट काटकर एक महिला का मान मर्दन किया जाना, साथ ही महिला उत्पीड़न के आरोपी श्री प्रदीप यादव जी को टिकट देना कांग्रेस पार्टी का महिला विरोधी चरित्र को उजागर करता है। इस बीच बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने रांची से यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा सरप्राइज दिया है। चर्चा थी कि रांची लोकसभा सीट पर सुबोधकांत सहाय या राम टहल चौधरी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने रांची सीट पर बीजेपी के उस फॉर्मूले को अपनाया जिसको बीजेपी ने चतरा में अपनाया था। फर्क इतना है कि बीजेपी ने चतरा में 2 बार के सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने रांची में सुबोधकांत सहाय की बेटी को तरजीह दी। रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की जगह उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी साफ है कि सियासत की जंग में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बने 24 की लड़ाई झारखंड में भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। रांची तो झारखंड में सरप्राइज वाली सियासत पर आज हम खास चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे झारखंड की सियासत में ये सरप्राइज कहीं खुशी कहीं गम का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो खास चर्चा शुरू करते हैं और स्क्रीन पर अब आपके सामने ये खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। हमारे साथ अनंत अमित हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत अमित जी। हमारे साथ फिरोज खान है, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिरोज खान जी। फिरोज खान जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। हम कह रहे थे ना आपसे, हमने इस बात को पूछा भी और बाकायदा सवाल भी किया, लेकिन आप नहीं माने। हम कह रहे थे दीपिका पांडे सिंह का विरोध है, दीपिका पांडे सिंह का विरोध कांग्रेस के अंदर है और प्रदीप यादव भी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। अब आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का ये कदम आ गया सामने, अब आप बताइए। फिरोज खान जी, चलिए ठीक है, आपके पास आते हैं। शायद आवाज जो है वो नहीं पहुंची है, कट गया फोन। अनंत अमित जी, ये झारखंड की जो सरप्राइज वाली सियासत है, कल उलगुलान के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई और उसके थोड़ी देर बाद ये फैसला सामने, जहां पर दीपिका पांडे सिंह का टिकट कट गया और प्रदीप यादव को टिकट दे दिया गया। देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो कल जिस उलगुलान रैली की बात कर रहे हैं, ये राज्य की 3.25 करोड़ जनता जान गई है कि ये कोई उलगुलान नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन के लिए एक पीस तैयार किया जा रहा था। ये उनके लिए लॉन्चिंग पैड था और वो अपने आप को लॉन्च करने के लिए जिस भी हथकंडे के, जिस भी सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रही थी और अपने परिवार और अपने पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार कर जिस तरीके से उसने लॉन्चिंग पैड से अपने आप को प्रभावित करने का प्रयास किया, वो वही उलगुलान था। और इस उलगुलान की जो चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे, वो राज्य की जनता पूरे प्रदेश और पूरे देश को मैसेज देगी कि किस तरीके से उलगुलान में, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने, पूरे देश के भ्रष्टाचारी एक मंच पर आकर और किस तरीके से कोई अपने पति को बचाने की बात कर रहा है, कोई अपने भाई को बचाने की बात कर रहा है, कोई खुद बचने की बात कर रहा है। ये पूरे भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा था और झारखंड जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त
पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली में वर्तमान मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे, वो देश को क्या मैसेज देना चाह रहे थे। और दूसरी बात, आप जहां तक बात करी है दीपिका पांडे जी की, तो कल के घोषणा के बाद कांग्रेस का चाल और चरित्र, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक पे कहती रही है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र जिस तरीके से है वो देखने को मिला है। एक तरफ जहां आप बलात्कारी जैसे आरोपित प्रत्याशी को, एक महिला प्रत्याशी का टिकट काटकर आप गोड्डा जैसे जगह में टिकट देते हैं, और दूसरा जो कि रांची में जो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं है, इनके पिताजी लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रदेश भी नहीं जानता है, और उसको आपने तो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि परिवार और परिवारवाद के सिर्फ और परिवार के लिए ये जो पार्टी काम करती है, और उसी पार्टी के गठबंधन के लोग भी जिस तरीके से परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कल रांची की घोषणा के बाद ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती रही है और कह रही है वो सच साबित हुआ है। और जिस तरीके से आपने टिकट का बंटवारा किया है, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 14 के 14 लोकसभा सीट पे जीत रही है, तो प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे थे। हाँ ठीक है, 3 चीजें सर आपने कही यहाँ पर। चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि दरअसल ये एक लॉन्चिंग पैड था और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये उलगुलान की रैली उलगुलान नाम से बुलाई गई थी। एक चीज़ आपने कही। दूसरी चीज़ आपने कही कि दरअसल बलात्कारी प्रदीप यादव को आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दरअसल इस तरह से जिस तरह के ये घटनाक्रम हुआ है, टिकट दे दिया गया है, ये बेहद हास्यास्पद है और इस पर सवाल खड़े होने चाहिए। तीसरा सर, आप चूंकि जब लॉन्चिंग पैड बता रहे हैं कल्पना सोरेन के लिए, तो सर मेरी 2-3 चीजें हैं, उन पर आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। पहला सर, तब जब आप बात करते हैं प्रदीप यादव की, आरोप प्रत्यारोप करते हैं दूसरी पार्टी पर, तो ढुल्लू महतो पर शांत क्यों हो जाते हैं जब सरयू राय खुले मैदान में आकर आवाज उठाते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज सर, जब आप बात भ्रष्टाचारियों की करते हैं तो आप मधु कोड़ा को क्यों भूल जाते हैं, जिनकी पत्नी आपकी प्रत्याशी हैं? वो मधु कोड़ा जिनके आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बता चुके होते हैं। तीसरी बात सर, जब आप दीपिका पांडे की टिकट कटने की बात करते हैं तो सर सीता सोरेन को टिकट आपने जब दिया तो सुनील सोरेन का टिकट आपने भी काटा। अब इन तीनों चीजों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फिरोज खान जी के पास चलूंगा। मुझे फर्क बता दीजिए, आपका अच्छा उनका बुरा कैसे? जी, जहां तक आपने डुल्लू महतो जी की बात की, तो डुल्लू महतो जी लगातार हमारे पार्टी के 3 बार के विधायक हैं और लगातार वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जो नेताओं ने आरोप लगाए हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए हैं कई पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो ये पार्टी निर्णय करती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ऐसी उनकी करती है की बात है, आगे कोर्ट देगा कि हमने भी प्रदीप जी के विषय में हमने क्या कहा है। हमने ये कहा है कि उनके ऊपर आरोप, हमने कहा ये नहीं कहा कि वो बलात्कारी है, उनके ऊपर न्यायालय में मामला चल रहा है। और ऐसे ही ना सर, ऐसे ही आपके यहाँ भी चल रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पे हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय होगा, यदि कोर्ट, बिल्कुल यही कहना चाहिए, महतो जी के खिलाफ अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है, और तो निश्चित तौर पे पार्टी अपना काम करेगी। अगर वो दोषी होंगे तो जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट के निर्णय का पार्टी सम्मान करेगी। दूसरी, जहां तक आपने बात कहा कि सीता सोरेन जी की बात कही, तो हमने एक महिला को सम्मान देने के लिए, और सुनील सोरेन जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ आज भी वो लगातार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और पार्टी के सारे गतिविधियों में शामिल है, और उन्होंने स्वागत किया है, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रदीप यादव जी का विरोध हो रहा है, वो तो कांग्रेस को टिकट देते ही उनके साथ जिस तरीके से आज न्यायालय में उनका डेट था दुमका कोर्ट में, पता नहीं क्या हुआ बलात्कार जैसे मामले पर। तो आप पार्टी क्या चाहती है? और आपने रांची वाले में बताइए, रांची में आपने कैसे टिकट दे दिया? कार्यकर्ताओं की पार्टी आप कहते हैं, जो आपके पार्टी का सदस्य भी नहीं है, उनको आपने टिकट दे दिया। परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए टिकट से लिस्ट ले दिया, चूंकि वो माननीय सुबोध कांत साहब। मतलब वो सुनील सोरेन की गलती क्या थी जो इतने लंबे समय से आपके कार्यकर्ता आप उन्हें बता रहे हैं, और 4 दिन पहले सीता सोरेन जी पार्टी में आती हैं और आप उनको प्रत्याशी बना देते हैं? उनकी क्या गलती थी? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी गलती कोई नहीं थी। पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोचा होगा, पार्टी उनको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आ रहा हूँ। फिरोज खान जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पाया। दीपक जी देखिए, चर्चा की शुरुआत में मैंने आपके सामने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं सर।
अनंत अमित जी के मुंह से। अब सर अजितेश जी, मैं इस पूरे अजितेश सरप्राइज वाली जी, सियासत पर सर आप अपना एक बार विश्लेषण कर दीजिए सर। अजितेश जी, मेरा सिर्फ इतना ही इस बात पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब भी वह टिकट देती है किसी प्रत्याशी को तो उसके पहले उनकी टीम के हर लोकसभा में सर्वेक्षण होता है। तो जब टीम ने सर्वे किया और टीम ने एक तो पहली सबसे बड़ी बात है कि सबसे बहुत लेट से टिकट का घोषणा किया, और घोषणा करने के बाद उन्होंने दीपिका पांडे सिंह का नाम गोड्डा लोकसभा में तय किया। मात्र 2 महिला कैंडिडेट का नाम लाया, अभी तीसरा जो है सुबोध करण साय की बेटी को रांची से मिला है। तो जब आपने घोषणा कर दी और 4 दिन के बाद आप टिकट काट लेते हैं इसलिए कि कोई वरिष्ठ नेता उसके कार्यकर्ता विरोध करते हैं और वह विरोध जो है आप वीडियो आपको पहुंचा दिया जाता है तो आप देते, तो आपने टिकट दिया क्यों था एक उम्मीदवार? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है आपने एक महिला उम्मीदवार को बेइज्जत करने का काम किया उनके लोकसभा में। अगर कांग्रेस को ये पता था कि दीपिका पांडे सिंह चुनाव नहीं जिता सकती है तो आपने उनको टिकट क्यों दिया? और अगर दिया तो इस तरह की गलती, इससे तो कांग्रेस के जो डिसीजनल बॉडी है उस पर क्या विश्वास है कि प्रदीप यादव जी का भी टिकट सुरक्षित है? कल मुस्लिम कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर के वीडियो बना देंगे विरोध में तो कल फुरकान साहब को टिकट दे दिया जाएगा। तो ये परिपाटी तो जगहसाई वाली है। और सबसे बड़ी बात अजितेश जी, निशिकांत दुबे जी जो जितना विकास गोड्डा लोकसभा के अंदर किया है, अभी उनको हराने के लिए कांग्रेस में कोई भी कैंडिडेट, मैं सभी का नाम ले रहा हूं, कोई भी कैंडिडेट जिनको हरा नहीं पाएगा। मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, 2014 में निशिकांत दुबे को 3,80,536.25% वोट मिला। फुरकान अंसारी को कांग्रेस से 30.47%, और उस समय जेबीएम से प्रदीप जी खड़े थे 18.44, लगभग 60,682, 5.78 से उन्होंने 2014 में विजय प्राप्त की। और वो आंकड़ा बढ़ करके निशिकांत दुबे ने फिर 2019 में 53.4%, यानी 6,37,610 मत लाए। प्रदीप जी कांग्रेस और जेबीएम के गठबंधन में उनको टिकट मिला था, उन्होंने 4,53,383, 37.97 लाया, और आंकड़ा था उनके बहुमत का, जीत का 1,84,227। और इस बार निशिकांत जी ने कहा कि मैं सिर्फ इस बार जो है नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा और क्रिकेट खेलूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। उनका एक कहना है कि जो महागठबंधन के वर्तमान प्रत्याशी है वो यौन उत्पीड़न के आरोपी है। तो वो एक अलग बात है, वो उनका बयानबाजी राजनीतिक। लेकिन दीपिका पांडे को जैसे ही टिकट मिला था, यही निशिकांत दुबे जो है पूरा रेस हो गए थे सभी जगह। उन्होंने घोषणा कर दी कि 23 तारीख से मैं भी बूथ पे बूथ जाकर के लोगों से मिलूंगा। और पूरे परिवार के साथ वो चुनाव प्रक्रिया में उतर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि दीपिका पांडे सीट वो मजबूत प्रत्याशी नहीं थी, ये गलत था, ये गलत था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट किसी को भी कांग्रेस दे, अलग बात है, कांग्रेस की जो परिपाटी है ये परिपाटी कहीं से जनता को स्वीकार्य नहीं है। और एक पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूं कि यहाँ के महिलाओं को ने भी इसको एक आत्मसम्मान का मुद्दा बना लिया है कि आखिर क्या वजह हुआ कि एक महिला को आपने बिल्कुल सही बात करने का काम किया। बिल्कुल सही बात है। और हालांकि दीपक जी, इस बात को जब हम कह भी रहे थे, तमाम कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस प्रवक्ताओं से कह रहे थे नहीं सब ठीक है, सब लोग खुश है, हमारे यहाँ हमारे एकदम सब क्लियर है, एकदम हर काम एकदम क्लियर होता है। मैं ये कहता हूँ अजितेश जी, ठीक है आपको, मगर अगर प्रदीप जी को टिकट देना था तो आप उन्हीं को देते। बिल्कुल, आपने इनको टिकट क्यों दिया? बिल्कुल। तो कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ते हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके तरीके में आ रहा हूँ दीपक जी, खड़े होते हैं। आ रहा हूँ दीपक जी। कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। कमल जी, हम लगातार कह रहे थे इस बात को, और पिछली चर्चा, हालांकि शायद आप नहीं थे, कोई और प्रवक्ता थे, उनसे हम इस बात को लगातार कह रहे थे कि देखिए आपने दीपिका पांडे को टिकट दिया है, इनका विरोध कांग्रेस के अंदर हो रहा है और प्रदीप यादव नाराज चल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हमारे एकदम सटीक काम होता है, एकदम सोच समझ के दिया जाता है, सब ओके है, कोई बात मानने को तैयार नहीं था। और देखिए अब बताइए, जो नया फैसला है, ये सरप्राइज जो आपने दे दिया है दीपिका पांडे को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, टिकट देना और टिकट को फिर कैंसिल करना,
ये आला कमान का चीज है, ये CWC का CEC का चीज है। जी सर, इसमें बहुत आप अपनी इसमें बात बहुत- पूरी कर लीजिए सर, मैं बीच में माफी के साथ रोक रहा हूं सर। उसके बाद हाँ, सर, बोलिए। चूंकि बीच में कुछ एड ऑन करना चाहता हूं, फिर आप सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर ये जो CEC आप बता रहे हैं, ये जो टिकट फाइनलाइज करती है, ये सर इसके पैरामीटर वगैरह क्या होते हैं? प्रदेश स्तर पे कोई बातचीत होती है कि नहीं होती है, कि वहां दिल्ली में बैठे बैठे हो जाते हैं फाइनल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिना प्रदेश के PCC के नेतृत्व का कोई चीज फाइनल नहीं होगा। फिर सर ये कैसे हो गया? नहीं, कभी कभी होता क्या है, कि कुछ आकलन करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीपिका पांडे सिंह कमजोर प्रत्याशी थी, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। और जहां तक विरोध का बात है, देखिए खुले मन से कोई विरोध का बात नहीं था, लेकिन है कि तो चेंज हुआ है। तो कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, इसमें जिसको भी टिकट मिलेगा, नहीं, सारे ये तो आगे की बात है सर, ये आगे की बात है सर, ये अभी चुनाव प्रचार की बात है, चुनाव लड़ने की बात है सर, चुनाव जीतने की बात है। देखिए सर, आप चाहते हैं ना, क्योंकि आप तो देखिए, आप तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, बोलने का हर किसी को अधिकार है। चर्चा सर हर कदम पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि आप पहले मेरी बात को सुनिए। हाँ, आ रहा हूं दीपक जी। अनुशासित पार्टी है, हाँ, इसमें जिसको भी टिकट मिले, हाँ, वो सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अरे ये बात आगे की है सर। तो फिर प्रदीप यादव मान क्यों नहीं रहे थे? दीपिका जी क्यों कह रही थी बार बार कि प्रदीप भैया मान जाएंगे, क्यों कह रही थी फिर बार बार ये? प्रदीप भैया मान जाएंगे वाली बात ही नहीं थी कि प्रदीप भैया मान जाएंगे। प्रदीप भैया को टिकट उस समय नहीं मिला होगा, जो नहीं मिला वो जो परिस्थिति थी। हाँ। लेकिन आज जब प्रदीप यादव को टिकट मिला है, हाँ। तो मुझे अपना पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग चुनाव में एक उन्होंने साथ सर जाएंगे। तैयारी शुरू कर दी थी दीपिका पांडे जी ने हर तरह से अरे चुनाव ठीक लड़ने है, की। ठीक है। तो और अब देखिए आपने सरप्राइज दे दिया उनको। अजितेश जी, मेरा कमल जी से इतना ही कहना है, जब दीपिका कमल जी आ रहा हूं। पांडे को टिकट मिला था, हाँ। तो उस समय गोड्डा में ये बातें उठी कि उस समय मीर अहमद साहब का, राजेश ठाकुर का, सभी का पुतला जलाया गया गोड्डा में। बिल्कुल। क्या वो पार्टी लाइन का काम था? देखिए नहीं सर, हमारी तो कार्यकर्ताओं वाली ये क्या सर, मतलब आ रहा हूँ अनंत अमित जी, आ रहा हूँ। प्रत्याशी को टिकट आप दिया बोलने गया, दीजिएगा तो मैं बोल पाऊंगा। आप इतना बीच में जो सब लोग बोलेंगे तो मैं नहीं। एक बार दीपक जी को बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप बोलिए कमल जी। हाँ। क्या ये पार्टी लाइन की बात है? आपने दीपिका पांडे क्या अपना टिकट लेके आई? आखिर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, तो उस समय कांग्रेस ने जब उनको टिकट दिया, तो उस समय बाकी नेताओं ने सम्मान क्यों नहीं किया? क्यों प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जला? क्यों प्रदेश प्रभारी का पुतला जला? और आज जब टिकट बदल गया, तो आप बोल रहे चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। क्या ये लगता है आपको गोड्डा की धरती में ऐसा होगा? कमल जी बिल्कुल नहीं, ये नारी सम्मान की बात हो गई है। उनको बोलिए, दीपक जी सुन लेते हैं, समझना जवाब ले लेते हैं दीपक जी। रहेंगे तब मैं कुछ बोलूंगा। हाँ बोलिए इतना कमल जी चीज- बोलिए। देखिए, पार्टी का दीपिका जी को टिकट पार्टी के तरफ से ही मिला था, कोई दूसरी पार्टी तो दी नहीं थी। बिल्कुल। वहाँ वापस भी उसी ने ले लिया। वहाँ हो सकता है कि फीडबैक कुछ अलग मिला हो, तो कुछ चेंजिंग हो गया है। अफसोस तो सारे लोग को होता है, जिसको टिकट मिलता है फिर कटता है तो स्वाभाविक है कि नाराजगी होती है। हम लोग को भी लगा कि नहीं टिकट मिला है, चलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। हाँ। सब लोग सर कोई ठोस बात बताइए। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं इसके साइड इफेक्ट बताता हूं। अभी हालांकि दीपक जी ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन मैं फिर से क्योंकि तब आप थे नहीं तो आपको बता देता हूं। निशिकांत दुबे को आप जानते हैं सर, गोड्डा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छा जब से जानते हैं। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि आज जब ये आपका टिकट बदलाव हुआ तो कह रहे हैं कि आज से मैं प्रचार अपना अब रोक दे रहा हूं, अब मुझे प्रचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं जो है अब बैठ के आराम से नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा, सुनिए ना, क्रिकेट खेलूंगा। और चूंकि दीपक जी जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर उतरते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट लेते हैं, उनका ये कहना है कि इससे पहले जब आपने दीपिका को ये टिकट दिया था, दीपिका पांडे जी को, तब निशिकांत दुबे जी घर से बाहर निकलकर डोर टू डोर कैंपेन में लग गए थे, उनकी चिंता बढ़ गई थी सर। आज भी उनकी क्या बात करते हैं आप, कहते हैं सर, मतलब आज भी
तो कहीं आज भी उनको वोट जाना ही होगा, नहीं तो निश्चित उनकी हार है। देखिए अरे। हम कहते हैं पार्टी ने मसला एक ये निर्णय नहीं है लिया सर, था। मसला आप समझिए इस बात को। मसला देखिए, पार्टी का निर्णय जो होता है वो जो भी कार्यकर्ता होगा उसके लिए वो सर्वोपरि अभी होगा। दीपक जी ने बता दिया ना सर, कितना अच्छे से माना था जब प्रदीप यादव का टिकट को नहीं मिला था और दीपिका पांडे को मिला था, कितना अच्छा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया था सड़कों पर। तो बता दिया ना। आनंद तमित जी, कब हो जाएगा? आनंद तमित जी बोलिए। देखिए मैं तो पहले कमल जी की बातों पे उन्होंने थोड़ी देर में ही 4 बार कहा कार्यकर्ताओं की पार्टी, डिसिप्लिन वाली पार्टी। कार्यकर्ताओं की पार्टी, फैसला दिल्ली से आ रहा है, वो भी 2-2 बार। प्लान में जिस तरीके से कुर्सियां तोड़ी जा रही थी, जिस तरीके से आज FIR किए गए, कौन लोग थे वो कांग्रेस के लोग थे। किसका ये तो मैं पूछना ही भूल गया सर, ये मैं सोचा था छोड़ दो इस टॉपिक को, मैं पूछना ही भूल गया सर। नहीं, ये कार्यकर्ताओं ने क्यों उलगुलान कर दिया था कल? अरे कार्यकर्ताओं छोड़िए, इस पर नहीं जा रहा सर, उस पर नहीं जा रहा हूँ। अनंत तमित जी बात पूरी करें जल्दी से। कल का उलगुलान से तो उनकी हालत खराब है। कहाँ से डिसिप्लिन वाली पार्टी है? ये तो परिवारवादी वाली पार्टी है। और जहां तक जीत हार की बात है कमल जी, हम आपके साथ दावा के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे साथ पूरे 14 के 14 लोकसभा चुनाव में गोड्डा तो एक उदाहरण है। पूरा 14 लोकसभा हमारे लिए संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी NDA का प्रत्याशी 14 के 14 लोकसभा पे जीतेगा। ठीक है सपना में भी गोड्डा की बात नहीं ठीक है अनंत तमित जी, ठीक है। कमल ठाकुर जी, चूंकि आप देर से जुड़े तो सर एक 20 सेकंड में एक फाइनल कमेंट कर दीजिए, क्योंकि चर्चा का समय खत्म हो गया बिल्कुल। जी देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, पार्टी का टिकट मिला और टिकट फिर कट गया, ये अफसोसजनक बात माने कार्यकर्ताओं के लिए हो सकता है, लेकिन पार्टी ने जिस आदमी को टिकट दिया है। अच्छा, दीपिका पांडे जी प्रचार करेंगी ना जाके प्रदीप यादव के लिए सर? एकदम जरूर करेंगी, जब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो निश्चित करेंगे। ठीक है, दीपक जी लास्ट कमेंट करेंगे, आपको लगता है? जितेश जी, दीपिका जी को अगर विरोध करना होता तो कल रात से वो विरोध करती, लेकिन उन्होंने जिस शालीनता का परिचय दिया है, निश्चित रूप से उनके राजनीति का उम्र कम हो, लेकिन उन्होंने बहुत, हालांकि प्रदीप यादव के कार्यकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया था सर, परिपक्व होने का परिचय दिया है और वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि निशिकांत दुबे को हराना भी कांग्रेस के बस की बात नहीं है। चलिए सर, ठीक है सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत तमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जो सरप्राइज वाली सियासत चल रही है, इसमें लगातार एक बात का जिक्र हो रहा है, फैसला और फैसले को पलटना 2 चीजें होती हैं और इन दोनों चीजों के बीच में झारखंड की सियासत जो है ना वो झूल रही, कभी इधर तो कभी उधर। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।